बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। और न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। बुलेटिन में शामिल करते हैं कुछ इलाकाई खबरें। हमारे ब्यूरो चीफ सैयद आफ्ताब हुसैन बन्नी की रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क भर की तरह भक्कर शहर में भी नाजायज़ टैक्स के साथ बिजली के बिलों के खिलाफ भरपूर शटर डाउन हड़ताल की गई। इस मौके पर दरिया खान, दुल्लेवाला, बहल, मुनकेरा, सराय महाजर और क्लोरकोट में भी मुकम्मल शटर डाउन हड़ताल रही। खबर शामिल करते हैं गढ़ महाराजा से। मुल्क भर की तरह ताजर बरादरी की शटर डाउन हड़ताल की कॉल पर सदर अंजुमन ताजरान गढ़ महाराजा आमिर अब्दुल्ला आजर की क़यादत में अहदेदारान और शहरियों ने रैली निकाली और अल्लाहू चौक में एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। मुल्क भर में ताजर बरादरी की जानिब से शटर डाउन हड़ताल की कॉल पर अंजुमन ताजरान गढ़ महाराजा के सदर आमिर अब्दुल्ला आजर की क़यादत में अहदेदारान और शहरियों ने रैली निकाली और अल्लाहू चौक में एहतजाज रिकॉर्ड करवाया, जिसमें आमिर अब्दुल्ला आजर, शेख एहसान इलाही, राना नईम एजाज, हुसैन खुल, राना सिकंदर रजा नोशी और दीगर ने खिताब किया। दौरान खिताब इनका कहना था कि हर पाकिस्तानी पेट्रोल और बिजली के नरखों में इजाफा होने की वजह से परेशान है। आटा, चीनी, दालें हद से ज़्यादा महंगी हो चुकी हैं, जो गरीब आवाम की पहुंच से दूर है। गरीब तबका के लोग खुदकुशियां करने पर मजबूर हो गए हैं। हुकूमत फौरी तौर पर पेट्रोल को सस्ता करे और बिजली के बिलों में लगे नाजायज़ टैक्स खत्म करके अवाम को रिलीफ फराहम करे। इस मौके पर नूर मोहम्मद आरफी, राना खालिद, सजाद हुसैन, शेख मकबूल, राना फैसल, शहजाद अवान, खालिद महमूद, कासमी, मोहम्मद फहीम और दीगर भी मौजूद थे। खबर शामिल करते हैं जैकबाबाद से। ब्यूरो चीफ खालिद मंजू जैकबाबाद सिविल अस्पताल में ड्यूटी से गैर हाजिर रहने की कवरेज करने पर लेडी डॉक्टर समीना शाह की सहाफ़ी राशिद खारानी पर हमले के खिलाफ सहाफ़ियों और सिविल सोसाइटी ने एहतजाजी रैली निकाली। मुजाहिरीन ने बैनर उठाए, ज़िला ऑफिस से डीसी चौक तक एहतजाजी रैली निकाली और लेडी डॉक्टर समीना शाह के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। मुजाहिरीन का कहना था कि कवरेज के दौरान लेडी डॉक्टर समीना शाह ने सहाफ़ी राशिद खारानी के ऊपर हमला किया। हमले में कैमरा मैन जख्मी हो गया। मुजाहिरीन ने महकमा सेहत और आला हुकाम से मुतालबा किया है कि लेडी डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई की जाए। खबर शामिल करते हैं भावलपुर से। हमारे नुमाइंदा सुहेल चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक शहरियों की सहूलत के लिए पंजाब पुलिस ने ई ड्राइविंग लाइसेंस का आगाज कर दिया। जी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर का इलेक्ट्रॉनिक ड्राइविंग लाइसेंस के हवाले से खुसूसी पैगाम। पाकिस्तान भर में पहली बार पंजाब पुलिस ने ई ड्राइविंग लाइसेंस का आगाज किया है। शहरी ट्रैफिक पुलिस पंजाब की वेबसाइट DLIMS पर कौमी शनाख्ती कार्ड और तारीख पैदाइश अंदराज के बाद बआसानी अपना इलेक्ट्रॉनिक लाइसेंस हासिल कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक ड्राइविंग लाइसेंस को शहरी PDF फॉर्म में डाउनलोड करके मोबाइल में महफूज कर सकते हैं। शहरी डाउनलोड एबल PDF ड्राइविंग लाइसेंस को दौरान सफ़र इस्तेमाल कर सकते हैं। ई ड्राइविंग लाइसेंस में QR कोड की सहूलत मौजूद है, जिससे ट्रैफिक पुलिस आपके लाइसेंस की तस्दीक कर सकती है। ई ड्राइविंग लाइसेंस के फीचर में कलर तस्वीरें, एड्रेस और लाइसेंस की मुकम्मल तफसील मौजूद है। पंजाब पुलिस रवा बरस 30 लाख से ज़ायद शहरियों को ड्राइविंग लाइसेंस फराहम कर चुकी है। सूबा भर में लाइसेंस इजरा सेंटर्स की तादाद को 45 से बढ़ाकर 200 से ज़ायद किया गया है। खबर शामिल करते हैं भावलपुर से। हमारे नुमाइंदा सुहेल चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक एडिशनल डिप्टी कमिश्नर फाइनेंस फारूक अमर की ज़ेर सदारत DC ऑफिस के कमेटी रूम में डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी रिस्पांस कमेटी बराए इंसदाद डेंगू इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में 25 अगस्त 2023 से 31 अगस्त तक के लिए डेंगू से बचाव के लिए किए गए इकदाम का जायजा लिया गया। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर फाइनेंस ने कहा कि डेंगू से महफूज रहने के लिए महकमा सेहत और दीगर मुतल्लिका महकमों के अफसरान और स्टाफ भरपूर किरदार अदा करें। इजलास में असिस्टेंट कमिश्नर सिटी बहावलपुर अदील खान, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर खालिद चन्नड़, डिप्टी डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर हेल्थ मुतल्लिका महकमों के अफसरान और फोकल पर्सन मौजूद थे। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि डेंगू से महफूज रहने के लिए पानी को एक जगह ना ठहरने दिया जाए। उन्होंने कहा कि डेंगू लार्वा सर्विलेंस फाल अंदाज में की जाए। इस सिलसिला में इंसदाद डेंगू के लिए कायम इंडोर और आउटडोर टीमों के अरकान फील्ड में मुतहरिक अंदाज में काम करें। उन्होंने कहा कि एंड्रॉयड यूजर सरगर्मियों में इजाफा किया जाए और तमाम अमूर दुरुस्त तरीके से किए जाएं। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर फोकल पर्सन डॉक्टर खालिद चन्नड़ ने ब्रीफिंग देते हुए बताया कि 25 अगस्त से 31 अगस्त के दौरान डेंगू के 104 मुश्तबा केस रिपोर्ट हुए, जिनमें 4 डेंगू के कंफर्म केस हैं, जबकि जनवरी 2023 से 31 अगस्त तक जिला भर में डेंगू के 11 केसेस कंफर्म हैं। इसी तरह जिला भर में 122 मुकामात पर डेंगू लार्वा पाया गया। उन्होंने कहा कि डेंगू लार्वा के खात्मा के लिए फौरी इक़दाम बरोएकार लाए गए हैं। उन्होंने मजीद बताया कि जिला भर में डेंगू के हवाले से 1750 हॉट स्पॉट्स हैं, जिनकी इस दौरान 100% कवरेज को यकीनी बनाया गया है।
जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह शेखुपुरा में भी महंगाई के खिलाफ जमात इस्लामी की शटर डाउन हड़ताल जारी है। दुकानदार हजरात ने मुकम्मल तौर पर दुकानों को ताले लगा रखे हैं और कारोबारी मराकज़ मुकम्मल तौर पर बंद कर दिए हैं। इस मौके पर मौजूद जमात इस्लामी के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। आइए हम इनसे जानते हैं इनका क्या कहना है इस हवाले से। जी बिल्कुल, दीगर शहरों की तरह शेखुपुरा में भी जो इस वक्त महंगाई के खिलाफ शटर डाउन हड़ताल का सिलसिला वो इस वक्त जारी है। जमात इस्लामी ने पूरे मुल्क में जो है वो एहतजाजी कॉल दी थी। मेरे साथ सीनियर रहनुमा जमात इस्लामी मौजूद है, आइए हम उनसे जानते हैं उनका क्या कहना है इस हवाले से। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज पूरे पाकिस्तान में मोहतरम सिराजुल हक साहब अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान की कॉल पर हम पूरे मुल्क में जमात इस्लामी हर आदमी की, हर वो मज़दूर और काश्तकार जो इस महंगाई की वजह से आज ख़ुद सोजी पर मजबूर है, उसकी नुमाइंदगी पाकिस्तान में पूरे में जमात इस्लामी कर रही है। आज ये दिन 2 सितंबर का जो पूरे मुल्क गिर हड़ताल का मनाया गया और हम बड़े मशकूर हैं। छोटे कस्बे से लेकर बड़े शहरों तक भरपूर लोगों ने साथ दिया। मैं आज सुबह शेखपुरा सिटी से गुज़रा, तकरीबन सारे बाज़ार बंद थे। इसका मतलब है कोई किसी पार्टी से तल्लक रखता हो, हर आम आदमी, हर ताजर, कोई किसी किस्म का किसी तबके से ताल्लुक़ रखता हो, सिविल सोसाइटी से हो, वकाला हो, ताजर हो, वह सब मुतासर हैं और इस परेशानी में मुब्तला हैं कि इन बेगैरत हुक्मरानों से जो अपनी आयाशियाँ तजाशियों पे तो लगे हुए हैं, लेकिन आवाम की इनको कोई ख़बर नहीं है, कोई फ़िक्र नहीं है कि आम आदमी की ज़िंदगी का क्या हाल है। इनके ख़िलाफ़ सरापा एहतजाज है। जी बिल्कुल, उनका कहना था कि पूरे मुल्क में इस वक्त जो महंगाई का तूफ़ान है वो आवाम पर बर्पा कर दिया है। खुदारा गरीब आवाम पर जो है वो रहम किया जाए। गरीब तो एक वक्त की रोटी खाने से भी मजबूर हो चुका है। आए दिन कभी तो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया जाता है और कभी बिजली के बिलों में बेतहाशा इजाफा कर दिया जाता है। हुक्मरान अपनी अयाशियाँ वैसे ही जारी रखते हैं, लेकिन उन सब का बोझ जो है वो आवाम पर डाल दिया जाता है। ऑन न्यूज़ ज़ुहैब सलीम, शेखुपुरा। मुल्क भर की तरह ननकाना साहिब में भी जमात इस्लामी की अपील पर शटर डाउन हड़ताल की गई। ननकाना साहिब के तमाम बाजार मुकम्मल बंद रहे और बिजली के बिलों के सताए हुए ताजरान और अवाम ने भरपूर एहतजाज किया। अंजुमन ताजरान के मरकजी रहनुमा और जमात इस्लामी के अमीर मलिक असलम ने मुजाहिरीन से खिताब किया और हुकूमत वक्त से मुतालबा किया कि अपनी शाह खर्चियों को ख़त्म करके अवाम को रिलीफ दिया जाए, जिनकी 2 वक्त की रोटी भी पूरी नहीं हो रही। ताजर रहनुमाओं ने मज़ीद कहा कि अगर हुकूमत ने हमारे मुतालबात पर गौर ना किया तो एहतजाज का दायरा महदूद मुद्दत तक बढ़ाया जाएगा। मुजाहिरीन से चौधरी मुश्ताक अहमद, सिराफ, राना हफीज़ और अंजुमन ताजरान के मरकजी रहनुमा शेख फयाज ने भी खिताब किया। मुल्क भर की तरह घोटकी में भी महंगाई ने अवाम का जीना मुहाल कर दिया। सिंध बार कौंसिल के मेंबर अब्दुल रज़ाक महर, घोटकी डिस्ट्रिक्ट बार के सदर मुश्ताक अहमद अब्बासी, सदाम चंद, अब्दुल रज़ाक चाचर, रुस्तम लखन, अब्दुल रहमान अबड़ू, बशीर मलानू, राना जावेद राजपूत, शफीक अहमद कुलोड़ और दीगर वकला बरादरी ने पाकिस्तान निगरान हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। पेट्रोलियम बिजली यूनिट पर लगाए हुए टैक्स समेत अशिया की मुख्तलिफ चीज़ों के रेट बढ़ाने के खिलाफ वकला ने घोटकी डिस्ट्रिक्ट बार सामने एहतजाजी मुजाहरा किया। बिजली, पेट्रोलियम और दीगर चीज़ों पर जानलेवा लगाए टैक्स को वकला और शहरियों ने रद्द कर दिया। मुजाहिरीन ने बर वक्त निगरान हुकूमत से मजीद मुतालबा किया है कि बढ़ती हुई महंगाई को ख़त्म करके अवाम को रिलीफ दिया जाए। खबर शामिल करते हैं पेशावर से। KPK के ब्यूरो चीफ शाहिद मंसूरज़ई के मुताबिक अंजुमन ताजरान नमक मंडी सदर जफर शिनवारी की क़यादत में बिजली के बिलों में नाजायज़ टैक्स के खिलाफ रैली एहतजाज के बाद मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। पाकिस्तान की KPK आवाम का मशहूर है दरी मसले ये हल है कि हर इंसान का हर पार्टी से ताल्लुक साथी आदि मैदान जरूरी संग जमा कमीशन की मशहूर है से भाई सिदास तालिबान सुपुरी दरी पूर्ण नमूने उन्होंने और दरी पूर्ण रेदा सामान और दरी बाशी इस कमरों की राशि और दम पर मैदान की नहीं लगा गली ताज़ाली हुकूमत होता करप्शन कब निजाम से डालने से भी जमात बोलो मशरारो और ताजरा दरा दरखास्त से चिपको को मौजूद हुई देवो की आवाम तकलीफ की ने और ताजो पर सियासत चमका हुई कम से कम देवा मन रहे हो गई ज्यादा है तो तेरे खबर के खबर खबर चिन्ह न पता जमा फेंदी बराबर दी ता हुआ
پاکستان میں جو بجلی اور گیس کے بل میں جو ٹیکسز لگ رہے ہیں اور جو زیادہ ہو رہے وہ پاکستان کے عوام بالخصوص کے پی کے عوام کس صورت میں برداشت نہیں کریں گے. وہ اس کے لیے جو بھی لائحہ جو بھی تنظیم لائحہ بنائیں گے انشاءاللہ ہم ان کا بھرپور ساتھ دیں گے. مشران نے جو قومی جرگے کے سرپرست علی خلیل صاحب نے کہا کہ ہم انشاءاللہ 17 تاریخ کو 17 ستمبر کو چوک جائیں گے, انشاءاللہ ہم ان میں بھرپور حصہ لیں گے. خبر شامل کرتے ہیں کشمور سے. شٹر بند ہڑتال اور احتجاجی دھرنا ہندو برادری کی کال پر سندھ پنجاب بلوچستان کے بارڈر دیرا موڑ چوک پر دھرنا جاری. مظاہرین نے ٹائر نظر آتش کر کے نیشنل ہائی وے روڈ کو بلاک کر دیا. سندھ پنجاب بلوچستان روڈ مکمل طور پر بند, ہزاروں کی تعداد میں گاڑیاں جمع. دھرنا پچھلے 3 مہینوں سے مغوی ساگر کمار, مکھی جگدیش کمار, معصوم بچہ جے دیپ کمار, ڈاکٹر منیر نائچ کی بازیابی کے لیے لگایا گیا ہے اور غیر اعلانیہ مدت جاری رہے گا جب تک تمام مغوی بازیاب نہیں ہوتے. دھرنے میں ہندو برادری, قومی عوامی تحریک, شہری ایکشن کمیٹی, وکلا برادری, سول سوسائٹی سمیت شہریوں کی بڑی تعداد شریک. مظاہرین کی مغویوں کی بازیابی کے لیے شدید نعرے بازی. عوام نے سندھ کے کچے میں آرمی آپریشن اور رینجرز کی ڈیمانڈ کی ہے. جب تک تمام مغویوں کو بازیاب نہیں کروایا جائے گا ہمارا دھرنا جاری رہے گا. چودھری محمد امجد بیورو چیف ساہیوال شہر میں شٹر ڈاؤن ہڑتال ہوئی. مرکزی تنظیم تاجان کی کال پر پورے پاکستان میں غلط حکومتی پالیسیوں کے نتیجے میں کاروباروں کی تباہی کے خلاف بجلی کے بلوں اور پٹرول میں بے تحاشا ظالمانہ اضافہ اور مہنگائی کے خلاف مکمل شٹر ڈاؤن ہڑتال. غریب پاکستانی 25 کروڑ عوام کے مسائل کے لیے پر ساہیوال میں بھی مکمل کامیاب ہڑتال ہوئی. تاجر, کسان اور ہر شعبہ زندگی کے لوگوں نے صدر چوک سے ضلع مرکزی تنظیم تاجان ساہیوال کی قیادت میں ریلی نکالی جو ہائی اسٹریٹ سے ہوتی ہوئی جوگی چوک, دیپال پور بازار, پاک پتن بازار, سوڑی گلی اور شہر کے بازاروں میں بجلی, پٹرول اور مہنگائی کے خلاف نعرے بازی کرتے ہوئے وقت حکومت سے بجلی اور پٹرولیم کی قیمتوں میں کمی کا مطالبہ کیا. خبر شامل کرتے ہیں پشاور سے. کے پی کے بیورو چیف شاہد زمر سزئی کے مطابق پاکستان بھر کی طرح پشاور میں بھی جماعت اسلامی اور تاجر اتحاد کا مشترکہ احتجاج ریلی اشرف روڈ سے شروع ہوئی اور قصہ خوانی بازار سے گزرتے ہوئے کوہاٹی گیٹ پر اختتام پذیر ہوئی. مزید دیکھتے ہیں اس خصوصی رپورٹ میں. جی بالکل, میں اس وقت موجود ہوں پشاور شہر کا مشہور بازار ہے اشرف روڈ. بالکل تقریباً میرا کیمرہ مین آپ کو دکھا سکتا ہے یہاں دکانیں بند ہیں اور 2 تاریخ کا جو کال دیا ہوا تھا ہڑتال کا وہ تقریباً کامیاب ہونے جا رہا ہے کیونکہ سارے دکانیں مجھے بند نظر آ رہے ہیں. آدھے شٹر دوسرے بازاروں میں بھی کھلے ہیں, وہ بھی آپ کو دکھائیں گے. لیکن یہاں اشرف روڈ پہ ہم موجود ہیں. اس وقت میرے سامنے احتجاج کیا جا رہا ہے, مین روڈ کو بلاک کیا گیا ہے. اب یہ جلوس یہاں سے نکلے گا اور چوکیاتگار پیپل منڈی سے ہوتے ہوئے قصہ خانی کی طرف جائیں گے. ادھر ہمارے ساتھ کچھ عوام بھی موجود ہیں, ان سے بات کریں گے. جی کیا کہیں گے عوام؟ جی بس سارے بازار الحمدللہ بند ہے, آپ نے دیکھ لیا ہے, اور جماعت اسلامی اور تاجران سب نکل رہے ہیں اور انشاءاللہ احتجاج جاری رہے گا. مہربانی. جی بالکل, عوام کا یہ بھی کہنا ہے کہ ہم اس احتجاج میں شامل ہوئے ہیں اور مختلف علاقوں سے عوام بھی آئے ہیں. ایسی ہم آج احتجاج کے لیے نکلے. 2 تاریخ ہے اور ساری بازار بند ہے, لوگ مہنگائی سے تنگ آ چکے ہیں, اس لیے ہم عوام بھی اس جماعت اسلامی کے ساتھ ملے ہوئے اور انشاءاللہ ہم احتجاج پہ جا رہے ہیں. پشاور ڈسٹرکٹ کا امیر بحر اللہ خان موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. سر کیا کہیں گے؟ اس وقت پشاور میں قصہ خانی بازار میں ہم کھڑے ہیں. جماعت اسلامی کی ریلی ہے اور یہ ریلی امیر جماعت اسلامی سراج الحق صاحب کے پیل پر ہے. اس وقت الحمدللہ پورے پشاور میں ہڑتال کے اعلان ہو گیا ہے اور میں تاجروں کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور یہ ہڑتال بجلی کے بلوں میں اضافے کے خلاف ہے. سکر سے بیورو چیف عبداللہ مہر کی رپورٹ کے مطابق شہید جان محمد مہر کے قتل کے خلاف عدالتی کارروائیوں کا بائیکاٹ. کورٹ رپورٹر ایسوسی ایشن اور وکلا کا احتجاج. ڈسٹرکٹ بار کے سامنے احتجاجی مظاہرہ. ہفتے گزر گئے, قاتل گرفتار نہیں ہوئے. صدر ہائی کورٹ بار قربان ملانو, یہ سندھ حکومت اور پولیس کی بے حسی ہے. قربان ملانو, یہ احتجاج پولیس کے لیے وارننگ ہے. صدر ڈسٹرکٹ بار شفقت رحیم, جان محمد مہر کے قاتلوں کو گرفتار نہیں کیا گیا تو راستے بند کر دیں گے. شفقت رحیم قاتل کچے میں بیٹھے ہوئے ہیں. صدر کورٹ رپورٹر ایسوسی ایشن سلیم سہوتو, پولیس کیوں گرفتار نہیں کر رہی؟ سلیم سہوتو 3 ہفتوں سے قاتل سوشل میڈیا پر دھمکیاں دے رہے ہیں. حکومت اور پولیس کہاں ہے؟ قاتلوں کی گرفتاری تک احتجاج جاری رہے گا.
खबर शामिल करते हैं टंडो मोहम्मद खान से। सिविल सोसाइटी का सीमा सोमरू के साथ निजी अस्पताल अमले के नारवा सलूक के खिलाफ प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहिरा। मुतासरा लड़की की हलाकत के इंक्वायरी करते हुए मुल्ज़मान को कैफे किरदार तक पहुँचाया जाए, मुजाहिरीन का मुतालबा। तफसीलात के मुताबिक टंडो मोहम्मद खान के एक निजी अस्पताल में मरीजा के साथ अमले के नारवा सलूक के खिलाफ सिविल सोसाइटी की जानिब से प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहिरा किया गया और सख्त नारेबाजी की गई। मुजाहिरे में जाम बहक होने वाली मरीजा सीमा सोमरू की वालदा ने भी शिरकत की। इस मौके पर मुजाहिरीन ने सहाफियों से बातचीत करते हुए कहा कि निजी अस्पताल की अमला की जानिब से मरीजा सीमा सोमरू को दौरान इलाज हरासा किया गया, जिसके बायस इसकी तबीयत मजीद खराब हो गई, जिसे फौरी तौर पर कराची मुंतकिल किया गया, लेकिन वो दौरान इलाज जाम बहक ना हो गई। मज़कूरा लड़की की हलाकत की तमाम तर जिम्मेदारी निजी अस्पताल इंतजामिया पर आयद होती है। मुजाहिरीन ने मुतालबा किया है कि निजी अस्पताल इंतजामिया की गफलत का नोटिस लिया जाए और जाम बहक लड़की के वर्सा को इंसाफ फराहम किया जाए। खबर शामिल करते हैं फाजिलपुर से। ब्यूरो चीफ शौकत लशारी की रिपोर्ट के मुताबिक SHO मिठन कोट गुलाम यासीन चंद ने एक हफ्ता के दौरान दर्जनों मंशियात फरोशों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करके जेल भिजवा दिया। बासर मंशियात फरोशों के खिलाफ मुस्बत क्रैकडाउन पर अवामी समाजी हलकों का खराज तहसीन। तफसील के मुताबिक मिठन कोट में गुज़िश्ता माह तैनात होने वाले SHO गुलाम यासीन चंद ने जराइम के खात्मे के साथ साथ ताकतवर मंशियात फरोशों के खिलाफ रोजाना की बुनियाद पर भरपूर कार्रवाई कर रहे हैं। जो साबिक अदवार से मंशियात फरोशों की रिकॉर्ड गिरफ्तारियां हुई हैं और दर्जनों मंशियात शहर फरीद छोड़कर फरार हो गए। अवामी समाजी हलकों ने डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर दोस्त मोहम्मद खान खोसा और मुकामी SHO मिठन कोट से अपील की है कि बस्ती मयानी मलाहान में मगरबी साइड पर एक जमींदार के रकबे में रोजाना रात के वक्त मुबैना लाखों रुपए का जुआ लगता है। मौके पर नाम निहाद मंशियात फरोशों का सरगना AD आमिर लोहार का दस्ते रास्त सूदखोर शाहिद उर्फ गंजी और शाहजहान लोहार जवारियों को सूद पर रकूम भी देता है और इनकी निगरानी भी करता है। नौजवान नस्ल तबाही का शिकार हो रही हैं और सूद की वजह से सैकड़ों गरीब घराने उजड़ चुके हैं। अहलियाना इलाका शदीद परेशान है। अवामी समाजी हलकों ने DPO राजनपुर और SHO कोट मिठन गुलाम यासीन चंद से अपील की है कि जिस तरह मंशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है, इसी तरह जुआ माफिया के खिलाफ भी फौरी कार्रवाई करके इन्हें गिरफ्तार किया जाए। इनके खिलाफ से फौरी कार्रवाई का मुतालबा किया है। खबर शामिल करते हैं ढरकी से। ढरकी टाउन कमेटी की नाअहली के बायस शहर गंदगी और कचरा कुंडी में तब्दील हो चुका है, जिससे शहरी बीमारियों में मुब्तला होने लगे। महाना करोड़ों का बजट शहर में खर्च होने की बजाय मुबैना करप्शन की नजर होने लगा है। मजीद तफसीलात अली रजा सोमरू की इस रिपोर्ट में। जिला घोटकी की तहसील ढेरकी में 5 साल पूरे करने वाले साबका नुमाइंदों ने आवाम की तकलीफों को दूर करने के लिए कोई भी बेहतर बुनियादी सहूलियात फराहम न कर सके। शहरी कहते हैं टाउन कमेटी के मुलाजमीन भी घर बैठे तनख्वाहें लेने के आदी बन चुके हैं, जिससे गुज़िश्ता कई माह से गली मोहल्लों घरों और मस्जिदों के आगे गंदगी के ढेर और सीवरेज के निज़ाम से परेशान हैं। शहर कचरा कुंडी में तब्दील हो चुका है। आने जाने वाले शहरी गंदगी और बदबू से परेशान हैं और बीमारियों में भी मुब्तला होने लगे हैं। शहर की ये मेन सड़क है, गुलाब शाह कॉलोनी की एक रोड से मेन रोड से ये लिंक होती है, मेन सड़क है। और ये कचरा और मस्जिद का बोर्ड भी यहाँ लगा हुआ है, ये कचरा भी यहाँ डाल के चले जाते हैं। नाली की भी सफाई नहीं होती, नाली पूरी देख लें आप, पूरा भरा हुआ है। और पूरे महंगाई की वजह से लोग परेशान हैं और ये कचरे की वजह से परेशान हैं। लोग यहाँ आते हैं और कचरा डाल के ये टाउन वाले गाड़ियों के साथ गिरा जाते हैं। पूरे शहर का कचरा यहाँ डाल के चले जाते हैं। बदबू फैल रही है बहुत, यहाँ बच्चे बीमार हो रहे हैं और हम परेशान हैं। अहले इलाका सारे परेशान हैं। अगर हो सके तो टाउन ऑफिसर से हमारी इल्तिजा है, यहाँ की सफाई की जाए और इस कचरे से हमारी जान छुड़ाई जाए। मेन गली हमारे गुलाब शाह कॉलोनी की है और यहाँ आना जाना सबका, मस्जिद का बोर्ड भी लगा हुआ है यहाँ पर और कचरे की कुंडी बनाई दी है। टाउन कमेटी ने, वाइस चेयरमैन ने भी ये वादा किया सफाई रखेंगे, चेयरमैन साहब ने भी ये वादा किया सफाई रखेंगे, कोई गौर नहीं हो रहा है। हमें तो ऐसे हैं जैसे है ही नहीं है यहाँ पर, ये ऐसा हमसे सलूक कर रहे हैं, हम कहाँ जाएं। मगर जब वोट लेने आते हैं, जब तो जी कहते हैं जी हम ये करेंगे, जी ये करेंगे, मगर बाद में कोई नहीं देखता हमें। ढेरकी के शहरियों ने निगरान हुकूमत से मुतालबा किया है कि शहर को कचरा कुंडी में तब्दील करने वाले टाउन इंतजामिया के खिलाफ कार्रवाई की जाए और साबका हुक्मरानों से आवाम का लूटा हुआ पैसा वापस कराया जाए ताकि शहर में बेहतरी आ सके। कैमरामैन जुबैर अली के साथ अली रजा सोमरो, ऑन न्यूज़ ढेरकी।
खबर शामिल करते हैं कराची से। हमारे ब्यूरो चीफ कराची इरफान मरी के मुताबिक मलीर 2 सितंबर 2023 सुबह रशीद कबूल की जानिब से दिए गए शाया में शिरकत की तकरीब में डिप्टी मेयर कराची और सदर PPP मलीर सलेमान अब्दुल्ला, मुराद बलोच जनरल सेक्रेटरी PPP मलीर मोहम्मद साजिद जोकियो, इतलाक़ात सेक्रेटरी PPP मलीर मीर अब्बास तालपुर, साबिक MPA मोहम्मद सलीम बलोच, PS 130 के सदर इमदाद जोकियो, गडाप टाउन के चेयरमैन तारिक अजीज बलोच, UC पिपरी के वाइस चेयरमैन अली मोहम्मद गबूल, UC गडाप के चेयरमैन मुबारक गबूल, UC दरसाना चन्ना चेयरमैन नबी बख्श पलारी, दाद करीम बलोच, गुलाम रसूल पलारी, हाजी इलाही बख्श बलोच, नबील बलोच, हाजी पीर मोहम्मद गबूल, मुराद गबूल, दरिया खान गबूल, अल्लाह बख्श गबूल, वली बग्यू, फेरोज बलोच और दीगर ने शिरकत की। इस मौके पर मेहमानों को अजरक के तोहफे पेश किए गए। इस मौके पर पार्टी रहनुमा सलाहुद्दीन गबूल, फजल गबूल, दोस्त मोहम्मद गबूल, मनीर बलीदी, इम्तियाज इमरानी, फैसल शेख, तारिक गबूल और दीगर कारकुनान मौजूद थे। साधु की महंगाई के खिलाफ प्रेस क्लब साधुकी की तरफ से एहतजाजी रैली का इनेकाद किया गया। हमारे नुमाइंदा मोहम्मद नवीद गुराई की रिपोर्ट के मुताबिक साधुकी प्रेस क्लब की जानिब से महंगाई, मुकाव, बिजली के बिलों में जालमाना इजाफी टैक्स और पेट्रोल की बढ़ती हुई कीमतों में इजाफे के हवाले से एहतजाजी रैली का इनेकाद किया गया। रैली में साधुकी के साथ साथ मुख्तलिफ दूसरे इलाकों से भी लोगों की ने शिरकत की। रैली में शुरका की कसीर तादाद ने शिरकत की। रैली प्रेस क्लब साधुकी से शुरू होकर बेगपुर रोड से होती हुई GT रोड साधुकी अड्डा पर इख्तिताम पसीर हुई। साधुकी रैली की सिक्योरिटी के लिए थाना सदर कामुकी से पुलिस की नफरी भी तैनात की गई। साधुकी रैली में बिजली के बिल भी नजर आतिश किए गए। मज़ीद तफसीलात बताने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदा मोहम्मद नवीद गुराया। जी नवीद गुराया, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ GT रोड साधुकी पे, जहाँ साधुकी प्रेस क्लब से रैली शुरू होकर GT रोड पे अड्डे पे आ चुकी है। यहाँ लोग बिलों के खिलाफ, पेट्रोल के खिलाफ, महंगाई के खिलाफ यहाँ निकले हैं और यहाँ देख सकते हैं कि लोगों को एक रेडी बान है जिसको कई हज़ार बिल आया है। यह इसका हवाले से हम लोगों से बात करेंगे, वो हमें क्या बताते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, आप हमें बताएं आपको कितना बिल आया है? कितने यूनिट जले हैं आपके? अच्छा जी, इनके जो यूनिट जले हैं वो कह रहे हैं जी 450 और हमें 17,500 बिल आया है। पहले भी कभी इतना बिल आया था आपको? इसके अलावा कोई और हमें बताना चाहिए? आप बताएंगे ये जो महंगाई के अलावा मतलब नहीं और लवानी होते ना बिल्कुल शायद बिलों के हवाले से और ये जो महंगाई बेजा महंगाई की वजह से गरीब आदमी पिस के रह गया है और गरीब आदमी के जो हकूक़ सलब हो रहे हैं उसके खिलाफ ये प्रेस क्लब साधु की तरफ से इस रैली को निकाला गया है। इसका मकसद यही था कि जो ज़्यादती जुल्म हो रहा है गरीब आवाम के साथ, यहाँ 100 यूनिट जो बिजली का बिल इन्होंने 17,000 और कोई रेडी बान है और कोई छापड़ी वाला है जो 500 1,000 से दे के 500 तक कमाने वाला है, उसको मंथली बिल 1,000 यूनिट का 10,000 17,000 यूनिट आया। तो गरीब आदमी का तो जो जीना मुहाल हो गया इस मुल्क में, ना महंगाई काबू आ रही है इस हुकूमत से और ना ही ये जो बुनियादी हकूक़ आवाम को देने में कामयाब हो रहे हैं। देखिए जी, हमारे साथ लोग मौजूद हैं, बहुत ज़्यादा मुतासर लोग हैं जिनको काफ़ी उम्मीदवार बराए चेयरमैन जो साहब भी इस रैली में शिरकत के लिए पहुँच गए हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। वो इस हवाले से हमें क्या बताते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। मैं तो वक्त के हाकमां अगे रिक्वेस्ट करना चाहता कि तुसा नहीं मरना और इसे मिट्टी के थले जाना है। तुसीं गरीबां दा हाल वेखो, बिजली के बिल, लोगों की जरूरियात पूरी नहीं हो रही, रोटी नहीं मिल रही किसी को। अल्लाह तो डरो, इस वक्त तुहानूं हाकमियत इस वास्ते मिली है कि गरीबां वास्ते पुलिसियां ऐसियां बनाओ जितना गरीब जिंदा रह सके, वो वास्ते आसानियां पैदा करो। क़यामत वाले दिन तुहानूं अल्लाह की ज़ात ने पूछना है तुहानूं वक्त का हाकम बनाया सी, काहदे वास्ते बनाया सी कि गरीबां वास्ते बेहतर सहूलियात तुसीं मुहैया करो। इस वास्ते तुहाडे अगे रिक्वेस्ट है, अगर तुसीं कौम वास्ते, मुल्क वास्ते बेहतर नहीं सोच सकते तुहानूं इस्तीफे दे देने चाहिए। ये साडा मुतालबा है तुहाडे। जैसे कि आपने ये बताया कि यहाँ पेट्रोल जो फिर बढ़ा दिया गया है, बिजली के नीतियों में दिन दिन इजाफा कर दिया जाता है, आए दिन उसमें टैक्स बढ़ाए जाते हैं, उस वाले से आप क्या मानते हैं? ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ ਕੌਮ ਹਸੀਅਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਆਪਣੇ ਵਕਤ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਅੱਗੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਐਸੀਆਂ ਪੁਲਿਸੀਆਂ ਬਣਾਓ ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ
واسطے مسلمان انسان زندہ رہ سکے. لوگ اپنی عصمتاں ضائع کر رہے, اپنے نقصان کر رہے ہیں. ایک وقت کی روٹی لبنی مشکل ہوئی پی ہے. تسی آ کے نیچے طبقے نو ویکھو تے صحیح, تے اتنے بہ کے پولیسیاں اختیار کر کے تسی اتنے ٹیکس لا دیں ہو. وہ ٹیکس لا کے ٹیکس لان کا مقصد ہوتا قوم کو سہولتیں مہیا کرنا, جہی کہ پاکستانی قوم کے اج تک میں نہیں سمجھتا کوئی ایسی سہولت حکومت دیتی ہوئے جس بآسانی طریقے سے زندہ رہ سکے. اچھا زیادہ ہو رہے ہیں, بہت پریشانی بنی. کتنا بل آیا تمہیں؟ 4000 روپیہ آیا ہے. 4000 روپیہ پہلے بھی بل آیا سی. 2 مہینے کا 10 مہینے کا 4000 آیا. پچھلا بھی 4000. اس مرتبہ بل تاریا کہ نہیں؟ پچھلی دفعہ نہیں تاریا ہے. 2 کٹھے بل ہو گئے. 2 کٹھے بل ہو گئے. کم کی کرتے ہو بھائی جان؟ چائے کا کام. چائے کا کام کرتے ہو. اور ٹوٹل بل کتنا آیا ہے؟ 8000 روپیہ. تاریا نہیں کیا؟ تاریا نہیں جا رہا. آٹا جہاں نے پہلے بکی لیا ہوں کلو کے حساب سے لیا لگتے ہیں. یہ حالات ہو گئے ہیں. نگران وزیر اعظم بنے ہیں, ان سے سوال کیا گیا کہ یہ جو فارن لوگ جا رہے ہیں ملک چھوڑ کے, اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ تو انہوں نے بڑے بدے سے منہ سے یہ جواب دیا. تو کیا ہوا جب ان سے سوال کیا گیا کہ عوام بجلی کے بلوں سے پریشان ہے, انہوں نے پھر وہی بدا سا منہ بنا کے کہا کہ جی کیا ہوا, کوئی بلوں کا اتنا کوئی ایشو نہیں ہے, کچھ زیادہ بل نہیں آ رہے, بس ایویں ہی اس کو پہیا جام ہڑتال اور یہ حکومت کے خلاف جی اس کو پراپوگنڈا بنایا جا رہا ہے. انڈسٹریاں بند ہو رہی ہیں, بڑی بڑی انڈسٹریاں, جیسا کہ یہاں ہر بندہ جانتا ہے ماسٹر ٹائل فیکٹری ہے, بہت بڑی انڈسٹری ہے, لیکن وہ بھی پرسوں سے اس میں کم از کم 2000 سے 2500 مزدور جو جن کا روزگار تھا اس فیکٹری سے, وہ بند ہو گئی ہے, صرف یہ زائد بلوں کے خلاف. اور جیسے آپ جانتے ہیں کہ جب یہ انڈسٹریاں بند ہو جائیں گی, مزدور تو پہلے پسا ہوا ہے, تو جب انڈسٹریاں بھی بند ہو جائیں گی تو اس کے گھر کا گزر بسر کیسے ہوگا؟ تو جناب وزیر اعظم صاحب سے گزارش ہے کہ جناب تھوڑی سی توجہ اس غریب عوام کی طرف, یہ جو زندگی گزار رہے ہیں, ذرا ان کی طرف تھوڑا سا خیال کریں. آپ اے سیوں میں بیٹھ کے, آپ اے سی والے کمروں میں بیٹھ کے یہ بیان دے دیتے ہیں, تو کیا ہوا؟ تو یہ ہوتا ہے جو عوام یہ سڑکوں پہ آتی ہے, جو بل پے نہیں کر سکتی, جو اپنے گھر کا راشن پورا نہیں کر سکتی, جو اپنے بچوں کے یونیفارم, اپنے بچوں کی فیسیں ادا نہیں کر سکتی, وہ ماں باپ خودکشیاں کرنے پر مجبور ہیں. تو یہ ہوتا ہے. 13,000 روپیہ بل آیا ہے. اور کام نہیں کرتے, پتا کتنے سڑے نے نہیں پتا. پہلے بھی کدی یہاں بل آیا سی؟ پہلے کتنا بل آتا سی؟ بل تاریا کہ نہیں؟ نہیں تاریا بل. تسی کی کام کی کرتے ہو؟ ریڑھی لاندے ہو, امروداں دی ریڑھی لگاندے ہو. 800 روپیہ. اس پہلے بھی کدی یہاں بل آیا سی؟ بل کیوں تاریا گیا؟ کوئی سیلری وغیرہ, کوئی تنخواہ, کتنے کام کرتے ہو؟ مزدور آدمی ہو. اچھا کٹ. ڈڈیال سے وقاص انصاری کی رپورٹ کے مطابق 5 ستمبر مہنگائی اور بجلی کے بلات میں ناجائز ٹیکسوں کے حوالے سے ڈڈیال عوامی حقوق ایکشن کمیٹی کا اجلاس شجاع ہوٹل میں منعقد ہوا. اجلاس میں 22 رکنی کمیٹی نے بھرپور شرکت کی. ڈڈیال میں 5 ستمبر کو مکمل پہیا جام ہڑتال پر اتفاق. خبر شامل کرتے ہیں فیاض کھوسہ ڈسٹرکٹ بیورو چیف کی اس رپورٹ میں. ڈیرہ غازی خان اقبال صدیقی پر مقدمہ درج, تاحال سیٹ پر براجمان کمشنر سے فوری ہٹانے کا مطالبہ. ڈیرہ غازی خان ایس ڈی او بلڈنگ ڈی جی خان اقبال صدیقی نے شادی کا جھانسا دے کر مجھے اپنے شوہر محمد رفیق سے خلا کروا کے کئی بار زیادتی کا نشانہ بناتا رہا, جس کے خلاف تھانہ نیو ملتان میں مقدمہ درج کرایا گیا, مگر مقامی تھانہ پولیس ملزم اقبال صدیقی کے ساتھ ساز باز کر کے 15 لاکھ روپے لے کر اسے چھوڑ دیا اور میں انصاف کے لیے در بدر کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور ہوں. میں اسٹیج اداکارہ ہوں اور اپنی بزرگ والدہ اور کمسن بیٹی کے ساتھ رہتی ہوں اور شوبز کے ذریعے اپنے گھریلو اخراجات پورے کرتی ہوں. معروف شوبز اداکار سونیا بشیر المعروف میرب خان نے ڈیرہ غازی خان میڈیا کو انٹرویو دیتے ہوئے بتایا. میرا نام سونیا بشیر ہے اور میں اسلام آباد گیٹ نمبر 2 کی رہائشی ہوں. اپنی والدہ اور ایک چھوٹی بیٹی کے ساتھ رہتی ہوں. میں اسٹیج ڈراموں میں بطور اداکارہ کام کرتی ہوں, جس میں میرا نام میرب خان ہے. اقبال صدیقی نامی بندہ جو ڈی جی خان میں رہتا ہے,
और वो ड्रामा देखने आता था, तो उसने वहाँ पे मुझे बहुत सुहाने ख्वाब दिखाए कि मैं आपको इस स्टेज की दुनिया से निकाल कर इज्जत देना चाहता हूँ और शादी करना चाहता हूँ, जिसके मैं झांसे में आ गई। और उस बंदे ने मेरी, पहले से मैं शादीशुदा थी, उसने मेरी खुला करवाई अदालत के थ्रू। उसके बाद उसने मेरी न्यूट्रल वीडियोस और तस्वीरें बनाता रहा, धोखा दे की वजह से। जब मैंने शादी का तकाजा किया, मेरी खुला की बिक्री जारी हुई, तो मैंने शादी का तकाजा किया, तो वो इस चीज़ को टाल मटोल करता रहा। और मैंने कथा ताल्लुक करने की कोशिश की, तो वो मुझे न्यूड वीडियो और तस्वीरों से ब्लैकमेल करने लग गया। उसने मुझे बोला कि अगर आप कथा ताल्लुक करती हो तो मैं आपकी न्यूड वीडियो और तस्वीरें जो है ना, मैं सोशल मीडिया पर वायरल कर दूंगा और आपको कत्ल भी कर दूंगा। धमकियां देने लग गया, जिस वजह से मैं बहुत परेशान हुई। मैंने मिन्नत समाजत की, उसके आगे हाथ जोड़े कि खुदा का वास्ता है कि मुझे इस चीज़ से आज़ाद कर दो, मुझे ये तकलीफ ना दो, आपकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। आप ये वीडियो तस्वीरें सोशल मीडिया पे वायरल कर दोगे तो मेरा कुछ भी नहीं रहेगा। लेकिन वो बाज ना आया। फिर उसके बाद 2-3 महीने मैंने उसको व्हाट्सएप से ब्लॉक कर दिया। हर चीज़ से ब्लॉक करने के बाद वो लोगों के थ्रू मुझे धमकियाँ, फ़ोन पे धमकियाँ दिलवाता रहा। मेरे काम में मैं काम करने की कोशिश कर रही थी, अपना ड्रामा वगैरह करने की कोशिश कर रही थी, तो वहाँ पे तंग करता रहा मुझे आके। उसके बाद 2-3 महीने बाद उसने 10 तारीख 6वां महीना 2023 को शाम 7 बजे के करीब चौकुमारा वाले से मैं हसनाबाद गेट नंबर 2 की तरफ जा रही थी अपने घर की तरफ। तो वहाँ पे वो पहले से ना गाड़ी में ताक लगाए मेरी बैठा हुआ था, होंडा कलर की ब्लैक गाड़ी थी। तो वहाँ पे वो मुझे बैठा देख रहा था। जैसे ही उसने मुझे देखा, मेरे करीब आया, मुझे बोला कि गाड़ी में बैठो। मैंने इनकार कर दिया, मैंने कहा मैं गाड़ी में नहीं बैठूंगी। कहता है अगर आप और गाड़ी में नहीं बैठोगी तो मैं आपकी वीडियोस वायरल कर दूंगा। अगर वीडियोस और तस्वीरें, न्यूट्रल वीडियोस और तस्वीरें अगर डिलीट करवाना चाहती हूँ तो मेरे साथ 2 मिनट गाड़ी में बैठो। जिसके मैं झांसे में आ गई और मैं गाड़ी में बैठी हूँ, तो उसने वहाँ से गाड़ी मतलब चला लिया और ले लिया मुझे खाद फैक्ट्री से अली खानेवाद रोड पर किसी घर के चुबारे पे। वहाँ ले जाकर मैंने उसकी बहुत मिन्नत समाजत की कि आप मेरी वीडियोस, न्यूज वीडियोस और तस्वीरें डिलीट कर दो, मुझे घर जाना दो। फिर उसके बाद उसने मुझसे सेक्सुअल फेवर मांगी, जिससे मैंने इनकार किया। उसके बाद उसने ज़बरदस्ती इस्लाम हराम किया और मेरे बहुत तशद्दुद मेरे जिस्म पे किया। वहाँ से मैं 2 बंदे नामालूम बंदे थे जिन्होंने चबारे की चाबी दी थी, वो बाहर पहरे में खड़े रहे हैं। उसके बाद मैं वहाँ से शोर करती हुई वहाँ से निकली हूँ और भागी हूँ। गली में आई हूँ तो 2 रिक्शा सवार जा रहे थे, जिनको मैंने आवाज़ दिया और उन्होंने रिक्शा रोका है। वहाँ उन्होंने मुझे ना उनके चंगू से छुड़ा के घर छोड़ा है। पहले तो मैं बदनामी के डर से चुप रही हूँ, क्योंकि मैं स्टेज अदाकारा हूँ। यहाँ पे आजकल अदाकारों की कोई वैल्यू नहीं है, उनके साथ कुछ भी हो जाए तो कोई भी अच्छा नहीं समझता, तो इसलिए मैं चुप रही हूँ बदनामी के डर से। लेकिन वो बंदा अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आया, उसने मुझे बहुत हरासा किया, बहुत ज़्यादा परेशान किया। फिर मैंने अपना मुकदमा ये दायर करवाया, जिसकी ये FIR हुई थी है न्यू मुल्तान थाने में। ये 23 तारीख को ये FIR हुई है, 23 को। उससे पहले मेरा मेडिकल हुआ है ये निश्तर में, ये मेडिकल है और निश्तर मेडिकल होने के बाद FIR 23 को हुई है। 24 को रात को मैंने 1:40 पे उस बंदे को गिरफ्तार करवाया नवा शहर प्रेस थिएटर के बाहर से। उसको करवाने के बाद अगले दिन तकरीबन अगले दिन मुझे SHO ने बुलाया है और शाम 4 बजे से लेकर रात 2 बजे तक थाने में बिठाई रखा है। मुझे फोर्स करते रहे हैं कि इस बंदे से सुलह करो, मुझे धमकियां लगाते रहे हैं। मुझे जो पुलिस अफसरान है वो बोलते रहे ये SP DSP आपका पर्चा खारिज कर देगा, आपके ऊपर उल्टा हो जाएगा। आप मुझे जान से मारने की दी गई कि अगर तुम सुलह नहीं करती, अकेली औरत हो, तुम्हारा कुछ भी नहीं होगा, तुम अपनी जान से जाओगी, तो इससे बेहतर है कि तुम सुलह कर लो। जब मैं सुलह के लिए राजी ना हुई तो उन लोगों ने फिर अगले दिन मंगल वाले दिन रात को 8 बजे उसको छोड़ने लगे थे। फिर मैं वहाँ 8 बजे पहुँच गई हूँ। मैंने उसकी वीडियो बनाई है थाने में बैठे की उस बंदे की। उसको उन्होंने ऐसे रखा हुआ था जैसे वो पुलिस वालों का मेहमान हो, कोई मुल्जिम ना हो। फिर उसके बाद अगले दिन बुध वाले दिन उन्होंने शाम 4 बजे उसको 4-5 बजे उसको छोड़ दिया। जब छोड़ दिया मुझे पता लगा तो मैं पुलिस के पास गई हूँ। उन्होंने कहा शख्सी जमानत पे छोड़ा है, यूँ है वो, मुझे धमकियाँ शमकियाँ। पहले तो वो मेरे मुंह पे धमकियाँ दे रहे थे। जब मुझे सुलह के लिए फोर्स किया जा रहा था, उसका भाई इरफान, इकबाल सदीकी का भाई है इरफान, वो भी पुलिस में है, उसका बहनोई, वो सारे मुझे धमकियाँ दे रहे थे कि आपके बाल काट दिए जाएंगे, आपको पैर मार दिया जाएगा, आपकी बेटी को अगवा कर दिया जाएगा। मेरी बस वज़ीर आला पंजाब से, वज़ीर आज़म से, IG साहब से, DIG साहब से, सबसे मेरी अपील है कि मेहरबानी करें, मेरे साथ इंसाफ करें। मेरे मुलजिम को छोड़ दिया गया है पैसे लेकर, पुलिस साजबाज हो गई है मुलजिम के साथ कि खुदारा मेरे आगे हाथ जुड़े हुए हैं कि मेहरबानी करके मुझे इंसाफ दिलाएं।
मैं इस वक्त बहुत अकेली हूँ, अकेली औरत हूँ, दर दर के धक्के खा रही हूँ। इस टाइम मैं आपको बता नहीं सकती कि मैं किस कैफियत में हूँ। ये मेरे हाथ जुड़े हुए हैं आप लोगों के सामने कि मेरे लिए इंसाफ करें। मैं दर दर के धक्के खा रही हूँ, मुझसे बाहर है, मुझे जान का खतरा है, मुझे धमकियां दी जा रही हैं, मारने की धमकियां दी जा रही हैं। पुलिस ने अपनी जेब तो गर्म कर ली है, लेकिन उस मुलजिम को छोड़ दिया, वो असर रसूख वाला इंसान था। देखिए, जुर्म ऐसे नहीं रुकेगा। अगर आप मुलजिम को, ऐसे मुलजमान को छोड़ते रहे तो जुर्म नहीं रुक सकता जब तक उसको सजा ना दी जाए। मैं मुतैया हो कि मेरे साथ ज्यादती की गई, मेरे साथ जबरदस्ती की गई, मैं धक्के खा रही हूँ इंसाफ की खातिर। मेरी कोई सुनने वाला नहीं है। सीपीओ साहब के पास भी मैं अपनी एप्लीकेशन लेके गई हूँ, उनको भी मैंने बताया कि इस तरह मेरा मुलजिम छोड़ दिया गया है, लेकिन कोई भी मेरे लिए इंसाफ नहीं कर रहा। मैं अकेली हूँ और मेरी रिक्वेस्ट है, तमाम अहदेदारान से रिक्वेस्ट है कि मेहरबानी करें। आज हवा की बेटी दर बदर घूम रही है इंसाफ की खातिर, और मैं इस टाइम इतनी तकलीफ में हूँ। अगर मेरी जान को कुछ भी हो जाता है, अगर मुझे कत्ल कर दिया जाता है, इसकी जिम्मेदार मुल्तान इंतजामिया है और कोई नहीं है। पुलिस अफसरान है जिन्होंने अपनी जेबें तो गर्म कर ली है। कुछ दिनों के लिए ये पैसा चलेगा, ये सारी जिंदगी के लिए नहीं चलेगा। सब अफसरान से बार बार अपील है कि मेहरबानी करें। मुझे ये डर है कि पुलिस को बेगुनाह निकलेगी, मेरी तफ्तीश भी चेंज की जाए और मुझे इंसाफ दिलाया जाए तमाम अहदेदारान से। बस मैं इतना ही कहना चाहती हूँ। ये मुझे 1.5 साल हो गए इसको मेरे साथ ये शादी के। मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है जो SHO साहब अब मान नहीं रहे। उन्होंने लोगों को कहा है कि भाई मैंने तो पकड़ा नहीं है। ये बॉडीज आपने 17 मैंने कॉल की है, उनको कॉल करके मैंने उनको बताया कि इस तरह मेरे मुलजिम को छोड़ दिया गया है। उन्होंने SP की तरफ से मुझे फोन आया है कि आपने पेश होना है। मैं उस टाइम अदालत में थी, तो मैंने उनको कॉल की कि मैं ना SP साहब के पास अभी आ नहीं सकती, क्योंकि मैं इस टाइम ना मेरी 164 के बयान होने थे वहाँ पे कि पुलिस फेवर कर रही है। क्योंकि मुझे तो पहले पता लग गया था जब उन्होंने कोई एविडेंस नहीं इकट्ठा किया। जहाँ पे रेप हुआ है वहाँ पे एक चारपाई थी, सराहना था, कोई एविडेंस उन्होंने इकट्ठा नहीं किया। फिर उसके बाद मुझे इतने बंदे मेरे गिर्द बिठा के, आप CCTV कैमरे चेक कर सकते हैं पुलिस स्टेशन के, मेरे गिर्द इतने बंदे बिठा के मुझे जोर जबरदस्ती की जा रही थी कि आप सुलह करो, ये बंदा बहुत बड़ा अफसर है, इसकी बहुत बड़ी सिफारिश। सॉरी, ये आप उसकी बात कर रही हैं जिस टाइम आपको इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाया गया SP साहब के पास? नहीं, ये थाने में, न्यू मुल्तान थाने में इन्वेस्टिगेशन के लिए मुझे बुलाया गया। मैं जा नहीं सकी। उसके बाद उन्होंने कोई कॉल नहीं की। मैंने दोबारा कॉल की तो उन्होंने मुझे कोई आंसर नहीं दिया। CPO साहब के पास भी गई हूँ मैं दरखास्त लेके, उन्होंने बस दरखास्त रख ली है, कोई एक्शन नहीं लिया। आप ये देखिए, एक मुलजिम को पकड़ लिया गया है, पकड़ के उसको कैसे छोड़ा जा सकता है? FIR हुई है, ये मेरे पास रिकॉर्डिंग है जिस दिन उसको पकड़ा है। मंगलवार दिन मुझे पता लगा था कि उसको छोड़ रहे हैं। मैं वहां पहुंच गई हूँ तो उसको 5-7 लोग लेने के लिए आए हुए थे, जिसमें से बहुत नामवर शख्सियत है नहीं दराला, जो पीपल्स पार्टी के MP की सीट पे उनको किया गया है, ये पता नहीं इस तरह है। वो लोग उसको लेने आए थे। मुझे यहाँ तक बोला गया कि मूसा गिलानी का फोन करवाया जा रहा है, फलाने अफसर का करवाया जा रहा है, ये आपका पर्चा खारिज हो जाएगा। मैंने कहा जो कुछ मर्जी हो जाए, मुझे मार भी दिया जाए, लेकिन मैं इस चीज से पीछे नहीं हटूंगी। इसलिए फिर पुलिस के साथ उन्होंने कॉम्प्रोमाइज कर लिया, उनकी जेबें गर्म कर दी, करके उन्होंने निकलना शुरू किया। न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त के लिए इतना ही। मजीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।